1.25 लाख की आबादी पर 2 कमरों का अस्पताल। जी हां, ये हाल है करौली जिले के सबसे बड़े कस्बे का, जहां सामान्य चिकित्सालय सिर्फ 2 कमरों में चल रहा है और मरीजों को दवाएं तक नसीब नहीं हो पा रही। ये है हिंडौन सिटी का राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय। इस चिकित्सालय पर 1.25 लाख आबादी का बोझ है। 2 कमरों में चलने वाले इस अस्पताल को बी श्रेणी का दर्जा हासिल है। ऐसे में यहां जो मरीज आते हैं उन्हें ना तो समुचित चिकित्सा सुविधा मिल पाती है और ना ही दवाएं। परेशान हूँ जुकाम से, अगर इस दवा खाता नहीं हूँ, मैं देसी दवाई खाता हूँ। वैद्य जी के यहाँ जाता हूँ तो वे वैद्य जी दवा देते नहीं, कह देते कि यह दवा आई नहीं है। मुख्यमंत्री ये झूठी योजना निकाल रहा है गरीबों को निःशुल्क दवा योजना, और वैद्य जी के यहाँ जाता हूँ, जब बजाय दवाई नहीं देते, मेरे लिए पैसा नहीं है दवाई। इस अस्पताल में मरीज इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि न सिर्फ उनकी बीमारी का पता चल जाएगा, बल्कि उन्हें दवाएं भी मुफ्त मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहिए वो को अस्पताल जाऊं, उल्टी खिंदा दे पर्ची लेके, क्योंकि यहाँ दवाई नहीं है। तो गरीबन के लिए पैसा नहीं तो दवाई क्यों नहीं दो? गरीबन को दवाई दो, पैसा है ही नहीं गरीब का तो काई की दवाई ले। गरीब मुख्यमंत्री वैसे ही बन रहे झूठे ही, उल्टे भगा दें कि जाओ हाथ पैर दुख रहे हैं तो दवाई नहीं अस्पताल में, देसी दवाई लें, हम अंग्रेजी दवाई नहीं लें। दरअसल बी कैटेगरी का होने की वजह से इस अस्पताल में दवाएं कम आती हैं। कस्बा बड़ा है, लिहाजा मरीजों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अस्पताल के चिकित्सक भी मानते हैं कि उनके हाथ बंधे हैं। सबसे बड़ा कस्बा होने के नाते यहाँ ए श्रेणी का अस्पताल होना चाहिए। यहाँ की पॉपुलेशन भी लगभग 1.25 लाख है, तो उसके हिसाब से एक चिकित्सक से संभालना संभव नहीं। सरकार ने 55 तरह की दवाइयाँ भेजी, पर चूंकि ये बी श्रेणी का अस्पताल है, इसलिए यहाँ दवाइयाँ उस हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। यहाँ के आउटडोर के हिसाब से दवाइयाँ की कमी रहती है। इस अस्पताल में 55 तरह की दवाएं मरीजों को मुफ्त देने के लिए आती हैं। भरतपुर की राजकीय रसायनशाला से ये दवाएं 8 महीने में एक बार आती हैं और चूंकि इनकी मात्रा कम होती है, ऐसे में ये 3-4 दिन में ही खत्म हो जाती हैं। ऐसे में समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब इस अस्पताल पर सरकार की नजरें इनायत हों। राकेश अग्रवाल, सहारा न्यूज ब्यूरो, करौली।